हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th इकोसिस्टम। आज मैं आप लोगों के साथ नया टॉपिक खाद्य जाल फूड वेब पर चर्चा करूंगी। इसके पहले मैं आप लोगों को जो फूड चेन थी उसके बारे में बता चुकी हूँ। आज हम लोग नया टॉपिक फूड वेब या खाद्य जाल के बारे में समझेंगे। किसी भी पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जब उपस्थित होती हैं और कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तब उसको हम खाद्य जाल कहते हैं। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको थ्योरी बताऊंगी किस तरीके से आपको बोर्ड में थ्योरी नोट डाउन करनी है और एग्जाम में उसको लिखना है। किसी भी पारितंत्र में जब बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिक्स हो जाएंगी तब उसको हम फूड वेब के नाम से जानेंगे। प्रत्येक पोषक स्तर के उपभोक्ता अपने से निम्न पोषक स्तर के कई प्रकार के जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाओं में कोई भी जीव केवल एक स्रोत पर भोजन के लिए कभी भी निर्भर नहीं होता है। अतः पारिस्थितिक तंत्र में जब बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिक्सअप हो जाती हैं तो वो फूड वेब कहलाता है। आइए देखते हैं। ये खाद्य श्रृंखला जो आपकी है, इसका क्रम जो रहेगा वो एक दिशीय नहीं रहेगा। इसको हम क्या कह सकते हैं? जब ऑप्शनल प्रश्न मल्टीपल चॉइस के आप लोगों को टिक लगाने के लिए आते हैं तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फूड वेब में जो भी दिशीय क्रम रहेगा वो बहुदिशीय रहेगा। जैसा कि हमने फूड चेन में पढ़ा हुआ था, उसमें जो एक जंतु से दूसरे जंतु को जो खाने का क्रम था वो एक दिशीय था। एक ही दिशा में वो एक ही ट्रॉफिक लेवल पर अपना भोजन प्राप्त करते थे, जबकि खाद्य जाल में यही क्रम बहुदिशीय बहुत सी दिशाओं को फॉलो करेगा। जैसे कि एक घास के स्थान पर कई सारे जीव रह सकते हैं, जैसे कि खरगोश, टिड्डा, चूहा। अब अगर बाज को खरगोश मिलता है खाने के लिए तो बाज उसको भी खा सकता है। अगर छिपकली मिल जाती है तो बाज छिपकली को भी खा सकता है, और बाज को सर्प मिल जाता है तो वो उसको भी खा सकता है। और सर्प को अगर चूहा मिल जाता है तो सर्प चूहे को भी खा सकता है, और अगर खरगोश मिल जाता है तो खरगोश को भी खा सकता है। इस तरीके से जो भी क्रम रहेगा वो अल्टरनेट क्रम में रहता है, एक दूसरे को खाने का क्रम। यदि सपोज दैट कभी खरगोश की संख्या कम हो जाती है तो और सारे जंतु जो होंगे वो भोजन की तलाश में परेशान नहीं होंगे। वो चूहों को खा सकते हैं, उसके स्थान पर छिपकली को भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से वो किसी भी माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। अब एक दिशा को ये जो क्रम है वो फॉलो नहीं करता है, बहुत सारी दिशाओं को ये एरो देख रहे हैं आप, ये एरो खाने के क्रम को दर्शा रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति जिसको खाएगा उसके तरफ भी ये आपका हेड रहेगा और जो खाया जाएगा उसके तरफ उसका टेल रहेगा। तो ये सर्प को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। सर्प किसको खा रहा है? चूहे को खा रहा है। चूहा क्या खा रहा है? घास को खा रहा है। अब घास पे टिड्डा भी रहता है, टिड्डे को कौन खा रही है? छिपकली खा रही है। और छिपकली को कौन खा रहा है? ये बाज खा रहा है। अब बाज को टिड्डा भी मिल जाता है तो टिड्डे को भी खाएगा, खरगोश मिल जाएगा तो खरगोश को भी खा सकता है, और चूहा मिल जाएगा तो वो चूहे को भी खा सकता है। इस तरीके से कई दिशाओं में भोजन की तलाश का क्रम जारी है। इस तरीके से इसको हम खाद्य जाल या फूड वेब के नाम से जानेंगे। जिस तरीके से हमने फूड चेन पढ़ा हुआ था जिसमें एक दूसरे को खाने का क्रम स्टेप बाय स्टेप था, जबकि खाद्य जाल में ये क्रम कई सारी दिशाओं को फॉलो कर रहा है। इसलिए खाद्य जाल में जो क्रम रहेगा भोजन का वो बहुदिशीय रहेगा, जबकि फूड चेन में जो क्रम रहेगा वो एक दिशीय रहेगा। इसी तरीके से जलीय माध्यम में भी आप देख सकते हैं कि इसको खाने का क्रम भी बहुदिशाओं को फॉलो करेगा। आइए थ्योरी देखते हैं किस तरीके से हमें इस प्रश्न को नोट डाउन करना है बोर्ड में। खाद्य जाल फूड वेब। किसी भी पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं, परंतु कोई भी खाद्य श्रृंखला स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। प्रत्येक पोषक स्तर के उपभोक्ता अपने से निम्न पोषक स्तर के कई प्रकार के जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाओं में कोई भी जीव केवल एक स्रोत पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं होता है। भोजन के लिए निर्भर नहीं होता है, वह दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। आगे, अतः पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं पारस्परिक रूप से संबंधित होकर एक जटिल जाल जैसी संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल
फूड वेब कहते हैं। बस इतना आप लोग आंसर राइटिंग में लिखेंगे। और जो मैंने एक चित्र आप लोगों को बताया स्थलीय फूड वेब का, वो आप लोग चित्र डालेंगे। जहाँ मैंने आप लोगों को जंतु दिखाए हैं वहाँ पे आप ओनली जंतु का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने खरगोश बना हुआ दिखाया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप सिर्फ खरगोश लिखेंगे, ना कि वहाँ पे चित्र बनाएंगे। ये मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आपको चित्र बनाना है। आइए देखते हैं टेरेस्ट्रियल फूड वेब का चित्र कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे घास बनाएंगे। इस तरीके से घास लिख देंगे। फिर घास पर कौन रह सकता है? टिड्डा। और घास पर कौन रह सकता है? मैंने आपको बताया था चूहा। और घास पर कौन रह सकता है? खरगोश। इसके बाद खाने का क्रम दर्शाएंगे। टिड्डा क्या खाएगा? घास को खाएगा। चूहा क्या खाएगा? घास को खाएगा। खरगोश क्या खाएगा? घास को खाएगा। जो खाएगा उसके तरफ ये हेड बनाएंगे और जो खाया जाएगा उसकी तरफ टेल बनाएंगे। अब टिड्डे को कौन खा सकता है? छिपकली खा सकती है। छिपकली को कौन खा सकता है? बाज खा सकता है। और चूहे को कौन खा सकता है? सर्प खा सकता है। और सर्प को कौन खा सकता है? बाज खा सकता है। तो जो खाएगा उसकी तरफ हम ये हेड बनाएंगे और जो खाया जाएगा उसकी तरफ टेल बनाएंगे। खरगोश को कौन खा सकता है? खरगोश को सर्प खा सकता है। तो इस तरीके से एरो लगाएंगे। और खरगोश को बाज भी खा सकता है और बाज टिड्डे को भी खा सकता है। इस तरीके से आप जैसे एरो मैंने फॉलो किए हैं, इस तरीके से खाने के व्यवस्था के क्रम में आप देखेंगे जिसको बाज को जो भी चीज़ मिलेगी, जैसे कि उसको छिपकली मिलती है तो छिपकली को भी भोजन के रूप में शामिल कर सकता है। अगर खरगोश मिलता है तो खरगोश को भी भोजन के रूप में शामिल कर सकता है। और अगर सर्प मिलता है तो सर्प को भी वो भोजन के रूप में शामिल कर सकता है। और चूहे को बाज भी खा सकता है। इस तरीके से तो आप देखिए किस तरीके से जाल जैसी व्यवस्था बन गई। और ये व्यवस्था आपकी कैसी कहलाएगी? बहुदिशीय व्यवस्था कहलाएगी। जबकि जो फूड चेन होगा उसकी जो दशा होगी एक दिशीय होगी और वो स्टेप बाय स्टेप आपकी चलेगी। प्रथम पोषक स्तर से दूसरा पोषक स्तर, दूसरे पोषक स्तर तीसरा पोषक स्तर, इस तरीके से। जबकि इस व्यवस्था में अल्टरनेट क्रम में भोजन जिस व्यवस्था में उपलब्ध होगा उसको वो जो जंतु होगा उसको ग्रहण करने का कार्य करेगा। इस तरीके से कभी कभी क्या होता है इकोसिस्टम में कभी खरगोश की संख्या अगर कम हो जाती है या घास तंत्र में जो आपके घास पर रहने वाले जंतु हैं उनमें से किसी की भी, टिड्डे की, खरगोश की या चूहे की संख्या जब कम हो जाती है तो सपोज दैट चूहों की संख्या कम हो जाती है या खरगोश की संख्या कम हो जाती है तो खरगोश के न रहने पर उस स्थान पर पादपों की संख्या अधिक हो जाएगी, निश्चित बात है। अर्थात अधिक फल और बीज उत्पन्न होने लगेंगे जिससे वहाँ खरगोश के स्थान पर चूहों की संख्या अधिक हो जाएगी। इन चूहों को खाकर सर्प और बाज अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार किसी खेत में बाज, मेढक, सर्प व चूहों का भक्षण कर सकता है। यदि कोई एक जीव खत्म भी इनमें से हो जाता है बाई चांस तो बाज की संख्या पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जितना अधिक स्थिर जो आपका खाद्य जाल होगा उतनी ही अच्छी व्यवस्था खाद्य जाल की मानी जाएगी। पारितंत्र भी उतना स्थिर आपका रहेगा। तो इस तरीके से इस वैकल्पिक व्यवस्था में अपने अपने भोजन को प्राप्त करने का क्रम लगातार चलता रहता है। और इस तरीके से ये खाद्य जाल की श्रृंखला का आप लोग डायग्राम बनाएंगे। और जैसा कि मैंने नोट्स में आप लोगों को बताया किस तरीके से आपको लिखना है, तो मैंने नोट्स भी आपके बोर्ड में बता दिए हैं और नोट्स भी आपको उसी तरीके से लिखना है। जितना मैंने नोट्स में बताया तो आप लिखेंगे उस तरीके से। ये आपका जो डायग्राम है उसको बनाएंगे। ये क्वेश्चन लॉ क्वेश्चन में नहीं आता है। ये आपका अधिक से अधिक 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें आपको 35 से ज़्यादा नहीं लिखना होता है। और इस डायग्राम को बनाने के बाद हम यहाँ पे इसको नेम दे देंगे स्थलीय खाद्य जाल। इसी तरीके से हम जलीय खाद्य जाल का भी चित्र बना सकते हैं जिसमें मैंने आपको पॉन्डी का सिस्टम पढ़ाया था। उसमें आपको जो खाने का क्रम है उसमें मैंने फूड चेन की व्यवस्था बताई थी। इसी तरीके से आप खाद्य जाल का भी जो चित्र होगा आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र में वो भी आप लोग उसमें डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से टेरेस्ट्रियल ये आपका फूड वेब है वो ज़्यादा सरल है। तो आप सिर्फ ए डायग्राम डाल के और जो मैंने नोट्स बताया उसको लिखेंगे तो भी आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे।